ये देखो भाई, दरख्तों का कत्ल की लापरवाही है। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। मेरे दोस्तों, आज हमारा नया प्रोग्राम है राशन वैली की तरफ, जो कि मुकम्मल सरसब्ज़ व शादाब है और काफ़ी खूबसूरत भी है। और ये है कि जो फ्लड आया था वो उसी साइड से आया था, तो सोचा आपको वही वैली भी एक्सप्लोर कर दे और आप लोग उससे भी लुत्फ़अंदोज़ हो। और जब भी आप अलाई आना चाहे तो आपके लिए ये हो कि कोई मसला न हो और आपके जहन में जो है ये चीज़ें हो कि हमें कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। अक्सर जब हम नए जगहों पे चले जाते हैं तो हमें कोई पता नहीं होता कि हमें कौन कौन सी जगह देखनी है। तो इन वीडियोस का यही बड़ा फ़ायदा होता है कि जब आप किसी इलाके के वीडियोस देख लेते हैं और वीडियोस में जो जगह आप देख लेते हैं, उनकी हिस्ट्री आप पढ़ लेते हैं, उनका लोकेशन आपको मालूम हो जाता है, तो आपके लिए बड़ी आसानी होती है। तो इस वजह से आज हम राशन वैली को एक्सप्लोर करेंगे, तो हमारे साथ रहिए। जगह जगह पे कारपेटेड सड़कें भी आप लोगों को मिलेंगे, लेकिन ये 1-2 किलोमीटर होते हैं, जो कि कोई एमएनआर फंड की वजह से के ज़रिए से किसी ने किया हो। बाकी केपी के हुकूमत तो आप लोगों को पता है, जो लोग उसमें बैठे हैं, पहले तो फ़ंड रिलीज़ नहीं होता और जब हो जाता है तो वो लोग हड़प कर जाते हैं और आवाम में तो इशूर है नहीं, तो अलाई भी इसी वजह से पसमानदगी का शिकार है। नाज़रीन किराम, 2-3 दिन से ये बात भी ट्रेंड पे है कि पाकिस्तान में दरख्त कटाई बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसकी वजह से ये फ्लड्स वगैरह आते हैं। यहाँ भी आप देख ले तो ये पिछली हुकूमत और इस मौजूदा हुकूमत की लापरवाही है और इनके करप्शन का एक मुबलता सबूत है कि यहाँ पे भी बेदरख्त कटाई हुई थी और ये सारी लकड़ी आप लोगों को नज़र आ रही है। लेकिन उसमें एक गलती आप लोग करते हैं, आप कहते हैं कि बस लोगों का कसूर है। लोगों का भाई, ये काम जो है कोई छोटा बंदा नहीं करता, इसके लिए बड़े वडेरे ख़ान और मलक वग़ैरह उस टाइप के बंदों की ज़रूरत होती है और बड़े बड़े ठेकेदार और इसी तरह वज़रा, वरना गरीब बंदा बेचारा ये कैसे कर सकता है। तो अगर आप लोगों ने कहना भी है तो आपको चाहिए कि आप इसके ज़रिए से उन वज़रा को, उन ठेकेदारों को और उन वडेरों को टारगेट करें जिनकी वजह से ये काम होता है। लकड़ी का कोई छोटा कारोबार नहीं भाई। राशन रास्ते पे जाते हुए रास्ते में ब्यारी गांव का एक छोटा सा बाज़ार आता है, जो कि किसी पुराने दौर का नज़ारा पेश करता है। आप देख ले, वही पुरानी दुकानें हैं, आज भी उसी तरह मौजूद है, लेकिन यह है कि इसमें भी काफ़ी सारे सहूलियात आप लोगों को मिलेंगे। नज़र आ रहा है ना, जो लोग फ्लड कर रहे थे, यहाँ उन लोग ठेकेदारों के कारनामे भी देखो कि किस तरह उन्होंने यहाँ बेदर्दी से जो है वो दरख्त वगैरह काटे हैं। तो फिर यही तो होना है। मेरे दोस्तों, सामने ये ब्यारी गांव है और मौजूदा MNA MPA दोनों यहीं के हैं। बस आप ये समझे कि ये एक इख्तिदार याफ्ता गाँव है, लेकिन जो इनकी कारकर्दगी है वो जिस सड़क पे मैं जा रहा हूँ ना, इसको भी आप देख ले। 2-3 वीडियोस मैंने अपने जो मेन सड़क है जो ताकोट से अलाई तक आती है और इसी तरह कुन से अलाई तक जो सड़क है, तो आप कारकर्दगी वहाँ देख सकते हैं। बाकी ये हजरत यही के हैं, हम कुछ नहीं कह सकते मज़ीद। नाज़रीन किराम, ये एरियाज़ ऐसे है कि आप गर्मियों के किसी भी महीने में आप जब यहाँ आते हैं तो आपको वो नारान कागान वाला सीन मिलेगा। निहायत ही मुतदिल मौसम है, लेकिन जैसे ही अभी जो अगस्त का महीना है ना, स्टार्ट हो गया है, तो सर्दियाँ शुरू हो गई यहाँ पे, ठीक है।
अब अगले महीने में जो है इससे थोड़ी ज़्यादा सर्दी होगी, फिर उससे अगले महीने में बस फिर तो हद होती है। ठीक है, ये हमारा जो अपर अलाई है ना, ये काफ़ी ठंडा है। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये वो दरिया है जो गुज़श्ता दिनों कहर बन के जो है बह रहा था और पूरे अलाई को इसने परेशान किया था। अच्छा, ये सामने जो पुल है ना, ये ब्यारी गांव की तरफ रास्ता है। अच्छा नाज़रीन इकराम, ये है राशन गांव की गलियां और ये एक पुल है, सस्पेंस पुल है, और ये भी काफ़ी पुराना हो चुका है। इतना हिल रहा है, इतना झूल है इसमें कि पता नहीं कैसे हम आगे बढ़ेंगे भाई। और ये है राशन दरिया। ओहो, इसने भी काफ़ी तबाही मचाई थी। मतलब जितने भी नाले थे ना अलाई के, वो सारे उबल रहे थे इस तरह सैलाबी पानी से। तो अब हम आगे थोड़ा सा बढ़ेंगे, ऊपर से जो इस आबादी का मुकम्मल व्यू है वो आप लोगों के साथ शेयर। ओहो, यहाँ देखो भाई, सबसे पहले तो मैं ख़ुद को ज़रा सेफ करूँ, ऐसा ना हो कि आप लोगों को दिखाते दिखाते मैं भी बीच में गिर जाऊँ। ये देखिए, अजीब किस्म के मनाजिर है यहाँ के। जगह जगह स्लाइडिंग हुई है, जिसकी वजह से रास्ते भी बर्बाद हो चुके हैं हालिया बारिशों में। अच्छा मेरे दोस्तों, ये सामने आप लोगों को नज़र आ रहा है ना, इसको कोबरा पत्थर कहते हैं। बिल्कुल ही सांप की तरह यहाँ पे बना हुआ है, और ये है मांदा फड़। ठीक है, यहाँ भी कुछ तामीर जारी है, लेकिन ये ठीक नहीं कर रहे। वजह यही है कि कभी भी सैलाब के नज़र हो सकते हैं। तो यहाँ तक ये सड़क आई है और ऊपर तक नाला तक भी ये सड़क गई है। खूबसूरत मनाजिर है, लेकिन शाम का टाइम है, मुझे तो ये है प्रॉपर राशन की आबादी, जहाँ एक बहुत बड़ा बाज़ार भी है। लेकिन बदकिस्मती से मेरी वापसी तकरीबन शाम को हो गई, जिसकी वजह से मैं इसका जो बिल्कुल वाज़ेह तस्वीर है या वाज़ेह क्लिप है वो आप लोगों के लिए नहीं निकाल सका। लेकिन फिर भी आप लोगों को अंदाज़ा लगता होगा कि कितनी बड़ी आबादी यहाँ पे। नाज़रीन इकराम, अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए इतनी काफ़ी। अल्लाह हाफ़िज़। कमेंट करना ना भूलिए।